नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक नंबर 41 और श्लोक नंबर 42, 41 एंड 42। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज समझना चाहते हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, भगवत गीता हो या अष्टावक्र गीता हो, तो इन चीजों को शुरू करने से पहले आप दो चीजें जरूर कर लें। एक तो भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 13 है और 14 है, उसके माध्यम से आप परा अपरा प्रकृति के जो 24 तत्व होते हैं उनके बारे में, मन बुद्धि अहंकार जो कि इन्हीं 24 तत्वों का हिस्सा होते हैं, उसके अलावा प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं जिसको सत रज और तम कहते हैं, ये 3 गुण क्या होते हैं इनके बारे में आप जरूर समझ लें। और ये भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर में इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर ये चीजें आप नहीं समझते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट फिलॉसफी जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसका समझ में नहीं आएगा। हर जगह ये पाखंड या बिना सिर पैर की बात लगने लगेगी। ठीक है, यही चीज होती है। इसी वजह से लोग जब समझ नहीं पाते तो उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही कुछ लिख दिया गया है, कुछ ऐसा लिख दिया गया है ताकि किसी की या तो समझ में ना आए और जिसकी समझ में आए वो बेवकूफ बना पाए। कई बार लोगों को ऐसा भ्रम होने लगता है क्योंकि वो इन चीजों को सही ढंग से नहीं पढ़ते, सही ढंग से नहीं समझते। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है परा का और अपरा का, ठीक है, ये अपरा और ये परा यानी जो आध्यात्मिक लोक है, ठीक है, आध्यात्मिक आयाम जिसको कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री ये इस 180 डिग्री में आपका अपरा है, ऊपर की 180 डिग्री में परा है जो कि आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। इनके बारे में जब तक आप नहीं समझ लेते तब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, जो कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में चीजें आप पढ़ते हैं, वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। पक्की बात है, नहीं आएगा पकड़ में। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य। अगर ये 3 उपनिषद भी आपने पढ़े साथ में तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। ऐसे तो उपनिषद बहुत से हैं, लेकिन ये जो 3 उपनिषद है, केन, मुंडक और मांडुक्य, इन तीनों को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इन तीनों उपनिषदों की, और भगवत गीता की तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही अवेलेबल है, तो आप जाकर के उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे जिस तरीके से कोई भी ग्रंथ, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, जो भी आप पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 का 41वां श्लोक अष्टावक्र गीता का। ये श्लोक बड़ा ही फिलोसॉफिकल है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हठ पूर्वक यानी जिद करके चित्त का निरोध करता है। चित्त का निरोध का मतलब क्या है? वासना से दूर होने का प्रयास करता है। ये कब करता है? वो किसी व्यक्ति को ये अंदाजा हो जाता है, ये पता लग जाता है, जब ये एहसास हो जाता है कि ये जो संसार है, इस संसार में जितनी चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूं, ये चीजें, मैं इन चीजों के पीछे भागने का एक ही कारण है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और मैं भी सुख चाहता हूं। जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं उन चीजों में सुख खोज रहा हूं मैं, और उस सुख की चाह में ही मैं इन चीजों के पीछे भाग रहा हूं। लेकिन हुआ क्या है, आज तक मुझे दुख ही दुख मिला है। ठीक है, जब व्यक्ति को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मैं तो सुख के पीछे भागा लेकिन मिला मुझे केवल दुख है, तो वो क्या करता है? वो कहीं सत्संग के माध्यम से, कहीं किसी गुरु के माध्यम से, कहीं कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ के, कोई धार्मिक सीरियल देख लिया उसने, कुछ भी देख करके उसके मन में यह भाव आता है कि सबसे पहले जो वास्तविक सुख खुशी है उसको पाने के लिए मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो है अपने आप को वासना से दूर करना होगा। यानी जो कर्म योग है या ज्ञान योग है या भक्ति योग है या ध्यान योग है, इन तीनों में से किसी एक योग का पालन करना होगा, किसी एक योग में स्थित होना पड़ेगा। अष्टांग योग का पालन करना होगा, या फिर गौतम बुद्ध द्वारा, या फिर जो जैनी होते हैं, जो जैन लोग होते हैं, उन लोगों के यहाँ अलग जो 5 महाव्रत हैं और 5 अणु व्रत हैं, इस तरीके से जो बहुत से तरीके बताए गए हैं, उन चीजों का अभ्यास वो शुरू करता है। ठीक है, अपनी चिंता वो करता है कि ये सब चीजें संसार में जो जीने के लिए मैं कर रहा हूं वो तो करना है, क्योंकि शरीर है तो उसे खाना खाना है, तो वो खाना खाएगा, जीभ से ही खाएगा। ठीक है, स्वाद भी लगेगा, लेकिन खाना है जीने के लिए। ठीक है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ये प्रवृत्ति अपने अंदर कैसे पैदा की जाए, उसी के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, या फिर गौतम बुद्ध का बताया हुआ रास्ता, या फिर जैन धर्म में बताया हुआ रास्ता, या फिर किसी भी धर्म में बताया हुआ रास्ता। जैसे कि जो सिख हमारे भाई होते हैं उनके यहाँ क्या बताया जाता है? सेवा का भाव बताया जाता है। सेवा का भाव अहंकार को दूर करता है। सेवा के भाव में जब आप देखते हैं, आपके गुरुद्वारे होते हैं, वहां पर बड़े बड़े गुरुद्वारों में बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जो काम करते हैं,
ठीक है, वो लोग आकर के कभी जूते पॉलिश करने की सेवा दे रहे हैं, कभी बर्तन धोने की सेवा दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की प्रैक्टिस है ताकि आपके अंदर का जो अहंकार है उसे नष्ट किया जा सके। और जब तक वो अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक आपकी वासना समाप्त नहीं होती। और वासना का सीधा रिलेशन किससे है? शरीर का जो तीसरा कोश है, ये जो मनोमय कोश है, इसमें जो ये वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए था, उसने मेरा बुरा कर दिया, मैं इससे बदला लूंगा, ये जितनी भी गांठें हैं, ये जितने भी ग्रंथियां हैं, ये हमारे सीड की तरह हमारे मनोमय कोश में, ये जो तीसरा कोश होता है, ये मनोमय कोश होता है, यहाँ पर बैठ जाती हैं। और यही ग्रंथियां जीवन भर हमारे शरीर में बैठी रहती हैं। लेकिन जीवन एक समय पर तो समाप्त होता ही है। जिस समय पर वो समाप्त होता है उसके बाद क्या होता है? ये बाहर का जो शरीर है, ये 5 कोश हैं। सबसे बाहर का कोश कौन सा होता है? अन्नमय कोश। इससे हमारा शरीर बना होता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन चारों कोशों का कोई शरीर नहीं होता, कोई पदार्थ नहीं होता। ये पदार्थ के बिना चलते हैं। ये 4 कोश पदार्थ के बिना ही शरीर में रहते हैं। ये दिखते नहीं है। ये शरीर के 4 कोश अंदर होते हैं। शरीर के बाहर का कोश इसी कोश की वजह से निर्मित होता है। जैसी एनर्जी, यानी जैसी वासना आपने अपने भीतर बैठाई है, जैसी एनर्जी आपने बना ली है, भाई जब भी आपके अंदर कोई गुस्से की भावना है, द्वेष की भावना है, किसी ने गाली दे दी, किसी ने गलत कह दिया, अगर ऐसी बात बुरी लग गई तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आप अपनी एनर्जी को डाउन फील करते हैं। आप अपनी एनर्जी, अपने ऑरा में थोड़ा चेंज फील करते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये आपकी एनर्जी, आपकी चेतना का, आपकी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो चेंज हुआ है उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी की फीलिंग आपके अंदर आती है। जब आप मर जाते हो तो यही फीलिंग्स लेकर के, यही बीज लेकर के आप चले जाते हो। ये खत्म हो जाता है बाहर का शरीर, और ये लेकर के प्राणमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश के भीतर जो आत्मा है, ये सब लेकर के आप कौन सा शरीर खोजते हो? आप नहीं खोजते हो, क्योंकि आप तो खत्म हो गए। आप जो शरीर थे, जो शरीर था आपका, शरीर खत्म हो गया। अब पूरी तरह से आप साइंस के अंडर हो, जो अपरा का साइंस है, जो भगवान ने ये अपरा प्रकृति बनाई है, इस अपरा के साइंस के अंडर हो। इस अपरा का साइंस ये कहता है कि जैसी फ्रीक्वेंसी आपके मनोमय कोश की होगी, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जैसी ऊर्जा आपकी होगी, उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको एक नई बॉडी मिल जाएगी। बिकॉज जो एनर्जी होती है वही मैटर में कन्वर्ट होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसी वासनाएं, जैसी इच्छाएं आपने मन में रखी, कुत्तों जैसी वासनाएं रखी, बदमाशों जैसी वासनाएं रखी, दूसरे को लूटना, खाना, जानवरों की तरह जीना, बस इसी को आपने जीवन समझा, तो आपके लिए ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जो इंसान का शरीर है, वो क्यों चाहिए आपको? नहीं चाहिए आपको। आपको जानवर का ही शरीर चाहिए। तो आपने अगर अपनी वासना ऐसी बना रखी है कि जिसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो एक कुत्ते की या एक जानवर की एनर्जी होनी चाहिए, तो उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप मैटर में कन्वर्ट हो जाते हो। ये एनर्जी अपने आप को मैटर में कन्वर्ट कर देती है। आप अपने आसपास जितने भी मैटर देखते हो, उससे आपकी जमीन बनी है, आपकी मिट्टी बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अपरा की शक्तियां हैं। ठीक है। उसी प्रकार से इस अपरा में जो परा है, जहां पे परमात्मा नाम की ऊर्जा का निवास है, जिसे परमात्मा कहते हैं, परा ऊर्जा का जहां निवास है, उस ऊर्जा ने क्या किया है? एक पदार्थ और बनाया है। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है ना, ये अलग पदार्थ हैं। ये पदार्थ अलग हैं। ठीक है। वो अलग तरह के पदार्थ हैं। लेकिन जिस पदार्थ से हमारा शरीर बनता है, कुत्तों का शरीर, बिल्ली का शरीर, ये जो बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रई कहते हैं। ठीक है। यही जो पदार्थ जो रई का निर्माण करता है ना, लगभग इसी के पास, कि ये किससे बन जाता है, लगभग इसी के पास आज का विज्ञान पहुंच चुका है, जो कहता है कि हम क्या करेंगे? गॉड पार्टिकल को खोजेंगे। ठीक है। इसी गॉड पार्टिकल की बात वो करता है। ठीक है। इसी से रई बना हुआ है। वो पहुंचा यही है, लेकिन वो इसको नहीं जान रहा कि वो रई तक पहुंचा है। रई की बात कर रहा है। इस रई का जब वो विश्लेषण करेगा, तब वो इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से इसे जान नहीं पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो शरीर है वो निर्माण होता है। इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे हमारी पूरी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जगह जगह पे टहलती हुई, जब तक वो अपने आप को वासना से मुक्त नहीं करती, तब तक वो ऐसे ही टहलती रहती है, नए नए शरीर लेती रहती है। ऐसे तरह से टहलती हुई वो घूमती रहती है। और हर बार क्या करती है? जब वो परेशान होता है आदमी, तो वो कहता है मुझे अपनी वासनाओं से मुक्ति चाहिए। मैं सुख की तरफ भाग रहा था, मुझे दुख मिले हैं, तो वास्तविक सुख कहाँ है? अब मैं खोजूंगा। जब वो खोजने निकलता है तो उसे पता चलता है कि भाई कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारी बातें बताई गई हैं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताई हैं। हमारे जो जैन धर्म है वहां पर महावीर स्वामी ने बताई हैं। जो बौद्ध धर्म है वहां पर बौद्ध धर्म में जो चीज बताई गई है वो ध्यान योग ही है। जो भगवत गीता का ध्यान योग है ना, वही है। भगवत गीता का ध्यान योग ही महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है।
तो होता यह है कि जब ये व्यक्ति ये जान जाता है कि मुझे अब ऐसा करना है कि मुझे अपने चित्त का निरोध करना है, यानी वासना से मुक्ति पानी है। वासना को ही गौतम बुद्ध क्या कहते थे? तृष्णा। कि जीव जो है दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि दुख का कारण तृष्णा है और ये तृष्णा मौजूद है। तो इस तृष्णा से दूर भागने के लिए मनुष्य या तो भगवत गीता का सहारा लेता है या किसी भी चीज का सहारा लेता है। सहारा लेना जरूरी है, वो जरूरी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उनका महत्व नहीं है, उनका महत्व है। क्योंकि वो क्या कराती हैं? वो आपको उस प्रैक्टिस में लेकर के आती हैं जहां आपके मन से अहंकार और वासनाएं क्या होती हैं? धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आप अपने ऑफिस से किसी से झगड़ा करके निकलिए, किसी की बकवास सुन के निकलिए, आपका मन खराब होगा। लेकिन आप छोटा सा एक काम करके देखिए, रास्ते में किसी गरीब आदमी को जो भूखा बैठा हो, उसे अपने हाथ से खाना खिला दीजिए। जो गुस्सा, जो क्रोध, जो द्वेष आप लेकर के निकले थे ऑफिस से, वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं का वहीं आपका मन हल्का हो जाता है। आपके मन के अंदर ये करके देखिएगा, आपके मन के अंदर अपने आप ये भावना आती है, चलो जाने दो। ये जो चलो जाने दो की भावना है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जब तक नहीं आएगी संसार में, तब तक संसार इसी तरह से युद्धों में फंसा रहेगा और संसार ऐसा ही है, इसलिए यहां कभी शांति नहीं होगी। आप शांत करेंगे फिर कुछ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, वो धर्म की स्थापना करके गए और आज देखिए महाभारत से ज्यादा बुरी स्थिति इंसान ने बनाकर रख दी। क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार एक कुत्ते की पूंछ है, ठीक है? इसे सीधा नहीं किया जा सकता। ये हमारे जो विवेकानंद जी हैं, उन्होंने इस बारे में बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया है कि ये संसार कुत्ते की पूंछ है, इसे सीधा नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि इस संसार में 3 गुणों से बना हुआ ये संसार है, सत, रज और तम, ठीक है? इन तीनों गुणों से बना हुआ ये संसार है और एक समय पे सत ज्यादा होता है, कभी रज ज्यादा होता है, कभी तम ज्यादा होता है और समय के साथ ये कम ज्यादा होते रहते हैं। एक साइकिल में कम ज्यादा होते हुए चलते रहते हैं। जिस तरह से ये कम और ज्यादा होते हैं, उसी प्रकार से संसार में उथल पुथल मचती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सत के अंदर होते हैं, कुछ लोग रज के अंदर होते हैं, कुछ लोग तम के अंदर होते हैं। मतलब कुछ लोगों पर सत का प्रभाव होता है, कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, दान करने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग छीनने में विश्वास रखते हैं। जो दान करने में विश्वास रखते हैं वो सतोगुणी हैं, जो छीनने में विश्वास रखते हैं वो तमोगुणी हैं। तो ये होता है, ठीक है? तो यहां पर उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो ये चाहता है कि मैं अपने चित्त का निरोध कर लूं, यानी मैं अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाऊं। ये सब चीजें थोड़ी बहुत जब वो समझने लगता है तो चाहता है कि मैं इन सब के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। तो वो क्या करता है? वो हठपूर्वक यानी कैसे? जैसे किसी ने बता रखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब उसने एग्जाम दिया, वो फेल हो गया। अब फेल होने पर दुख तो हुआ, लेकिन उसको जबरदस्ती कि याद रखना है कि हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि नहीं, मुझे जो है अभ्यास करना है इस बात का कि चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, मुझे शांत भाव से रहना है, आगे के लिए अपनी तैयारी करनी, अपना काम करते रहना है। तो वो क्या करेगा? उसके दिमाग में ये बात आएगी, वो उसको बार बार याद करना पड़ेगा। वो बार बार याद करते हुए भी, उस सिद्धांत को याद करते हुए भी वो बार बार उस समस्या में फंसेगा, उस समस्या में जाकर के अटक जाएगा, बार बार अटकेगा। बार बार उसे याद दिलाना पड़ेगा, बार बार उसका मन कहेगा अरे यार इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं रोक क्यों नहीं पा रहा। ये विचार आता है कि मैं जानता तो हूं लेकिन मैं रोक क्यों नहीं पा रहा। मैं ये तो जानता हूं कि भगवत गीता ने कृष्ण ने ऐसा कहा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं जानते हुए भी थोड़ी देर के लिए मैं मान जाता हूं, कहीं सत्संग में चला जाता हूं तो सब ठीक रहता है, जैसे ही बाहर आता हूं वैसे ही संसार में आते ही फिर ये कैसे होता है। तो ये जो उथल पुथल है ना, इसी की बात यहाँ कही जा रही है। अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है, उसे कहाँ चित्त का निरोध है, वो कैसे अपने आप को रोक सकता है। उसको निरोध नहीं हो सकता चित्त का, उसकी वासनाएं उसे तंग करती रहेंगी, उसके दिमाग में बार बार ये बातें आती रहेंगी। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में रमण करता है, स्वयं में रमण करने का मतलब क्या? जो इन चीजों का इस्तेमाल करके, चाहे भक्ति योग का, ज्ञान योग का, कर्म योग का, अभ्यास करते 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 जब उसे सही गुरु का साथ मिलता है, या जब उसके अंदर ही ये बात भावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, मैं कुछ और ही हूं, इन भावनाओं से लड़ना मेरा काम नहीं है। ये भावनाएं किस वजह से प्रकट हो रही हैं? ये भावनाएं प्रकृति का जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत ये जितनी भी चीजें बनी हैं, ये जो मनोमय कोश है, इस पर जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते कई दिनों के बाद जब वो अपने आप को इस लायक बना लेता है, ठीक है, करनी पड़ती है प्रैक्टिस, कर्म योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, भक्ति योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी एक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या फिर सेवा भावना की प्रैक्टिस करनी होती है। जो सेवक बन जाते हैं, सेवक दान करने वाले बन जाते हैं, इस तरह की भावनाओं का विकास करना होता है ताकि अंदर करुणा आ सके, करुणा का विकास हो सके, कंपैशन का डेवलपमेंट अपने अंदर हो सके। क्यों? क्योंकि जो रियल रिलीजन है या फिर जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है, गॉड इज नथिंग बट अ कंपैशन। करुणा है, करुणा का नाम ही धर्म है। जहां कंपैशन है वहीं धर्म है।
और जहां कंपैशन नहीं है वहां चाहे आप जितनी पूजा पाठ कर लें, जितने बार आप चाहें, जिस तरीके से अपने धर्म का पालन कर लें, अपने धर्म की विधियों का पालन कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, जमीन पे लौट जाएं, आग में कूद जाएं, कुछ भी कर लें, अपने आप को पीटें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर ये एक चीज नहीं है कंपैशन, तो आपका किसी भी धर्म में विश्वास करना या उसका बखान करना, उसकी बात करना केवल एक छलावा है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं, सीधी सी चीज है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी बहुत आराम से ये बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं में रमण करता है, चाहे जैसे करने लगे, चाहे गुरु की कृपा से, गुरु क्या करता है, यही जो समस्याएं हैं ना कि मैं रोक क्यों नहीं पा रहा, मुझे पता तो है लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा, गुरु यहीं पे हेल्प करता है कि तुम रोक क्यों नहीं पा रहे। वो आपकी स्थिति को जानता है, आपसे ऐसे ऐसे काम कराता है कि फिर आप उस चीज से अलग होने लगते हो। वो आपको ऐसी विधियां बताता है अपने साथ रख करके, वो इस तरीके से आपको डेवलप करता है कि ये प्रश्न आपके आने बंद हो जाते हैं, आप एकदम स्वाभाविक रूप से इन चीजों को सहने लगते हो। पहले आपको लगता है नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ऐसा, इसलिए मुझे मानना होगा। लिखा तो सही है, कहा तो सही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पूरी बात आपने समझी नहीं। उसके लिए गुरु चाहिए। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि ऐसे नहीं होता, बिना गुरु के नहीं होता। उन्होंने खुद कहा है कि बिना गुरु के नहीं होता। ठीक है, तो जब गुरु मिलता है तो वो इस तरीके से आपको डेवलप करने लगता है, आपकी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करने लगता है कि ये चीजें जो आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मुझे उधर नहीं जाना है, फिर वो नोइंगली नहीं करनी पड़ती, अननोइंगली सबकॉन्शियसली होने लगती हैं। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं और प्रैक्टिस का यही नतीजा होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस होते होते एक दिन हो जाता है। थोड़ा टेढ़ा काम है ये जूते के फीते बांधने जितना आसान नहीं है। एक दिन आप जूते का फीता बांधते हो पहली बार, ठीक है, बड़ा मुश्किल होती है, कैसे बांधूं कैसे घुमाऊं, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिस हो जाती है, बांधते बांधते आ जाता है, वैसे ही आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपने भाई से लड़ते हुए, बीवी से लड़ते हुए अपना उधर लड़ते जा रहे हैं, इधर जूते का फीता बांध लिया, पैर पटके और निकल गए घर से। ये क्या है, ये प्रैक्टिस की वजह से ही होता है। तो यही चीज है, जितनी भी योग बताए गए हैं, कर्म ज्ञान भक्ति योग, इनके नियम है और इनके नियम को फॉलो करना पड़ता है। और जब वो फॉलो करते करते या फिर जब आपको इस स्थिति में आप आ जाते हो कि आप अपने अंतःकरण को यानी वासनाओं को शुद्ध करना अपनी मेहनत से समझ गए, अपनी मेहनत से जान गए, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में ये आता है कि हाँ मैं नोइंगली अपने आप को रोक पाता हूँ, कुछ लेवल तक अननोइंगली या सबकॉन्शियसली रोक पाता हूँ, तब जाकर के क्या होता है, जब आपको सही गुरु मिलता है जो आपकी स्थिति जानता है कि हाँ अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है, अभी भी आपका स्वभाव नहीं है, आप नेचुरली ये नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी हेल्प करता है। उसकी हेल्प करने के बाद ही व्यक्ति कैसा बनता है, स्वयं में रमण करने वाला, यानी अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को वो इस लेवल पे ले आता है कि ये जो गुण है ना तो इनका कोई असर पड़े, क्योंकि इन्हीं गुणों की वजह से वो अच्छे बुरे काम करता है, ना ही ये जो चित्त है, चित्त में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो चित्त की लहरें होती हैं जिसमें वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वो मनोमय कोश में जाकर के वासनाएं इकट्ठी होती हैं, इस काम से हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ऐसी एनर्जी जो इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो एनर्जी कौन सी है, परमात्मा की एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है, जो परमात्मा की एनर्जी है, जो कि परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, भगवान कृष्ण के मनमोहक रूप में परिवर्तित हो सकती है, भगवान राम के रूप में परिवर्तित हो सकती है, पदार्थ का रूप ले सकती है, हर तरह की एनर्जी। ठीक है, आध्यात्मिक एनर्जी आध्यात्मिक पदार्थ लेती है, जो भौतिक ऊर्जा है वो भौतिक पदार्थ धारण कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब व्यक्ति अपने में रमण करने लगता है, यानी अपनी एनर्जी को परमात्मा की एनर्जी के तुल्य बना लेता है, उसके बराबर बना लेता है, इक्विवेलेंट बना लेता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर ना इन वासनाओं का असर पड़ता है, ना इन गुणों का असर पड़ता है। इसका मतलब वो क्या करता है, वो बिल्कुल नेचुरली अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। फिर इस शरीर को केवल एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है कि मेरे सामने जो काम आ गया उसको करने के लिए बस ये शरीर चाहिए। इस संसार में जी रहे हो, इसलिए खाने के लिए जीभ का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन खाने के लिए जियो, जीने के लिए मत खाओ। जीभ का इस्तेमाल करके खाओ जरूर, लेकिन जीभ से जो स्वाद मिल रहा है वो स्वाद की वासना में मत पड़ जाओ, क्योंकि स्वाद की वासना में पड़े, स्वाद से अटैचमेंट हुआ, स्वाद का जो लस्ट है उसमें अगर आप घिरे तो आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। आप उल्टा सीधा खाना शुरू कर दोगे, जीभ के लिए ही करोगे जो कुछ करोगे, तो फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अटैचमेंट है वो दुखों का कारण है, बीमारियों का कारण है। ठीक है, ये कोई फिलोसॉफिकल लाइन नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वासनाओं को त्यागो। ये फिलोसॉफिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है सारी चीजें। ठीक है, फिलोसफी प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो किताबों में रह जाती है, लेकिन इंडियन फिलोसफी इतनी बेकार नहीं है कि वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगे, वो प्रैक्टिकल रूप में लाइफ में आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और आप उसको फॉलो करें तो आप उसे महसूस कर पाते हैं। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं, 42वां। ये सिंपल सा है, यहां पर सिर्फ ये बताया जा रहा है 42वें श्लोक में उनके बारे में बताया जा रहा है जो लोग भगवान के बारे में बात करते हैं। हाँ मैं मानता हूं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवान होता ही नहीं है। एक आदमी ये कहता है कि भगवान है, दूसरा कहता है ही नहीं। ठीक है,
जिसने कहा कि भगवान होता है, उसने उसका अनुभव नहीं किया, उसने उसका अनुभव किया ही नहीं, वो दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि दिखाने लायक होता ही नहीं कुछ। आंखों से ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, आंखें ईश्वर की वजह से देखती हैं, जिसकी वजह से ये आंखें देखती हैं उसे इन आंखों से कैसे देख लोगे। मैं घड़ी बनाता हूं, घड़ी मुझे नहीं बना सकती, ठीक है, मैं घड़ी में सेल डालता हूं, घड़ी मुझे नहीं देख सकती, बनाने वाला मैं हूं, मैंने कोई यंत्र बनाया, कोई मशीन बनाई, उसे बनाने वाला मैं हूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि वो देखे मुझे और मुझे देख करके रिएक्शन दे, ठीक है, जैसे होता है ना RFID आज की डेट में मिलती है, देख करके रिएक्शन दे, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं भगवान को मानता हूं, भगवान होता ही होता है, उसने भी अनुभव नहीं किया, और जो कहता है कि नहीं होता, उसने भी अनुभव नहीं किया कि हाँ कैसे नहीं होता, उसने भी जानने की कोशिश नहीं की, उसने सारे प्रयास अभी नहीं किए, लेकिन ऐसे ही कह दिया कि होता नहीं है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भाव को मानने वाला है, भाव को मतलब भगवान जो है वो भाव है, ईश्वर जो है वो भाव है एक, ठीक है, उसे भाव से ही कनेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो भक्ति है ना, भक्ति का जो मूल होता है वो भाव ही होता है, भक्ति का संबंध ही भाव से होता है। इसीलिए जो भक्ति योग है ना, इसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा बताया गया था किसमें, भगवत गीता में। सबसे अच्छा भगवत गीता में भक्ति को बताया गया है सर्वश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि भाव ही है जो अंत में परमात्मा से जोड़ता है, लेकिन ये अनुभव की बात है। ऐसे नहीं कि हाँ कोई कोई कह देता है कि हाँ मैं बैठता हूं ना तो अंदर से ऐसा लगता है, पता नहीं कैसा सा लगता है, मुझे लगता है कि बस भगवान मुझे बड़ा बड़ा प्यार कर रहे हैं, मुझे गोद में बिठा लिया है और मैं तो भजन सुनता हूं तो आंसू आ जाते हैं। ये बातें करने वाले अपने आप को कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें छोटी सी एक बात कह दो ऐसा नहीं होता, तुरंत देखो फिर कैसा गुस्सा होगा। तो जिसके अंदर अभी भी क्रोध है, अभी भी स्वीकार्यता नहीं है इस प्रकृति की, अभी भी वो क्रोध कर रहा है, अभी भी वो दूसरों की हुई आलोचना सह नहीं पा रहा, तो समझ जाइए कि ये सब बातें उसकी बेकार हैं कि मैंने भगवान को देखा है या भगवान होता है। होता है, लेकिन बिना इसके कि जब तक आपने उसे अनुभव न कर लिया तब तक आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो भगवान की व्याख्या है ना, ये व्यक्ति अपने अंदर ही कर पाता है, अपने अंदर ही महसूस कर पाता है, क्योंकि मुंह से उसे बोला नहीं जा सकता। जब आप इस चीज को समझने लगते हैं ना कि हाँ यार ये क्या है, ये कौन सा भाव है, तो आप उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप कह ही नहीं पाएंगे। ये वो हालत होती है कि किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिला दीजिए, फिर उससे पूछिए कि कैसा लग रहा है, वो बोलेगा बोलेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ मुंह हिलाएगा कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बता नहीं पाएगा क्योंकि वो गूंगा है। तो आप भी गूंगे हो जाते हो। तो ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कहने का मतलब क्या है, अष्टावक्र जी एक ही लाइन कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो बकर नहीं करता, यानी वो शांत होता है, और अज्ञानी सबसे ज्यादा उछलता है, वो सबसे ज्यादा बकर करता है, ठीक है। तो ज्ञानी जो होता है वो शांत होता है, बकर नहीं करता। कुल मिला के यहीं पर इस श्लोक में ये बात कही जा रही है। यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं मानने वाला है, यानी नास्तिक है, जिसकी बात अभी हम लोगों ने की। वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को मानने वाले हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ यार ये भी सही कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी सही कह रहा है, जो कह रहा है कि भगवान नहीं होता। दोनों के तर्क बड़े अच्छे हैं, वो तर्क में उलझ जाता है, वो तर्कों से प्यार करने लगता है कि भाई लॉजिकल डिस्कशन कितना अच्छा हो रहा है। वो कहता है वो वाला भी सही कह रहा है जो भगवान को मानता है, वो कहता है वो भी सही कह रहा है, उसके भी तर्क अच्छे हैं। तो कोई ऐसा होता है जो एक के तर्क को सही मानता है, कोई ऐसा होता है जो दूसरे के तर्क को सही मानता है। बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ यार इसने भी सही बोला, हाँ यार तूने भी सही बोला। तो ये जो दोनों तरफ वाले होते हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों को ही मानने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को ही नहीं मानने वाले होते। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आलोचना करते हैं, वो शांत रहते हैं, वो जानते हैं कि हाँ अभी ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जर्नी में लगे हैं। जो नास्तिक है वो अपनी जर्नी में लगा है, जो आस्तिक है वो अपनी जर्नी में लगा है, लेकिन अभी बातों को समझा नहीं पा रहा है, वो बातों को समझ नहीं पा रहा है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती जिसे भगवान कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, कुल मिलाकर के जब जब तक उसने जाना नहीं तब तक, जब तक जो है वो बिना जाने ये कहे कि हाँ भगवान नहीं होता या भगवान होता है, उन दोनों की ही आलोचना इस श्लोक में की गई और सही की गई है कि बिना जाने ही आपने उसको मान लिया, या फिर जाने बिना ही आपने मान लिया कि होता नहीं है। तो दोनों की ही आलोचना की गई है, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। फिलॉसफी हमारी सिर्फ किताबों में रखने वाली नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए यहां पे ये बात कही जा रही है कि जो भाव को मानने वाला है और जो इसे नहीं मानने वाला है, दोनों में से कोई भी बेटर नहीं है, कोई भी एक दूसरे से अच्छा नहीं हो सकता, दोनों ही मूर्ख हैं। इसलिए यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि दोनों ही, जो एक भगवान को कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूं कि भगवान होता है, एक जो कह रहा है कि मानता हूं नहीं होता है,
वो जानता है, ज्ञानी पुरुष ये जानता है, जो यहाँ पे बैठ गया है ना, जिसने अपनी एनर्जी ऐसी बना ली है कि उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो जान जाता है कि ये लोग अभी यहीं पे कहीं फंसे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तक आए हैं या फिर अभी भी इसमें लगे हुए हैं, मनोमय कोश में अपनी वासनाएं शांत कर रहे हैं, या फिर अपनी ही फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, या फिर ये अगला ही ज्ञान झाड़ रहे हैं। तो वो जानता है कि वो यहीं पे अटका हुआ है, प्राण से लेकर के आनंदमय कोश के बीच में कहीं ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ नहीं घूम पाए हैं, अभी अंदर नहीं आ पाए हैं, वो ऊपर ही कहीं घूम रहे हैं, ऊपर के 4 कोशों में ही कहीं घूमते फिर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ बताई गई है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि हाँ, ये चारों कोश ऐसे व्यवहार करते हैं और इस तरीके से आदमी का व्यवहार बदलता है, उसके जाने बिना कैसे वो गलत करने पे मजबूर हो जाता है। कोई भी आदमी किसी की जान नहीं लेना चाहता, फिर भी वो ले लेता है कई बार। तो ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो किस वजह से होती हैं? क्यों? क्योंकि हम कुछ चाहते और करते नहीं है। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर द्वेष की भावना है, बदले की भावना है, ये हमसे करा लेती है, ये मोटिवेटर का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है। और मोटिवेशन, हम इसको मोटिवेट नहीं करते, ये हमें मोटिवेट करती है। उल्टा होता है, कोई उल्टा ना समझे, यही उल्टा होता है कि अंदर जो फीलिंग्स है वो मोटिवेट करती हैं। अगर मेरे अंदर फीलिंग ये हो कि मुझे बदला लेना है, तो मेरी बुद्धि कैसे काम करेगी? वैसे ही काम करेगी कि इससे बदला लेना है, चलो प्लानिंग करते हैं, कहीं से बंदूक लाएंगे, कहीं से कट्टा लाएगा। जो बदमाश होते हैं वो यही तो करते हैं। तो जैसी वासना है, वासना यानी क्या? बदले की भावना, या फिर किसी चीज को पाने की बहुत प्रबल इच्छा, किसी भी कीमत पर, सही गलत किसी भी तरीके से, यही वासनाएं हैं। तो जैसी वासना होगी वैसे ही मोटिवेशन हमें मिलेंगे। और ये मोटिवेशन हम अपने आप से नहीं लाते, ये मोटिवेशन हमारे अंदर से, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार, जैसी हमारी नेचुरल टेंडेंसी है उसके अनुसार प्रकट होने लगते हैं। और ये नेचुरल टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? ये जो मनोमय कोश में जितनी वासनाएं हैं, जैसी ऊर्जा आपने बना रखी है, जैसी एनर्जी आपने डेवलप कर ली है अपने मनोमय कोश की, उसी के अकॉर्डिंग ये होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताई गई है। कुल मिला के एक ही लाइन यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ज्ञानी होता है वो शांत होता है, बकर नहीं करता। इस श्लोक का एक ही मतलब है। तो इसी के साथ ये श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।